स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रीजनिंग के इस ऑनलाइन क्लास में और आपके अपने परिवार आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा पर। जी, मैं स्वस्थ हूँ और आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। जी सभी को नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए देखें, जी बिल्कुल आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो होगा अच्छा होगा। रीजनिंग में तो आप अच्छा स्कोर करने ही वाले, उसमें कोई दौरा नहीं है। ये बैच आपका अच्छा स्कोर करने के लिए ही लाया गया है कि आप अच्छा स्कोर कर सको, और इसका कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, चलें आगे बात करता हूँ मैं आपसे। भाई देखो, हम अब तक पहले की बात करना और पहले कुछ लिखा है, इसकी बात कर लेता हूँ, फिर अपने पढ़ाई की बात करते कि गुड बेटर बेस्ट नेवर लेट इट रेस्ट। अच्छे को बेहतर बनाओ और बेहतर को सबसे अच्छा सर्वोत्तम बनाओ, और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक आराम मत करो। कब तक? जब तक आपका अच्छा बेहतर ना बन जाए, बेहतर सर्वोत्तम ना बन जाए, तो तब तक आराम मत करो। तो अच्छे को बेहतर बनाओ, बेहतर को सर्वोत्तम बनाओ, और जब तक ऐसा ना हो तब तक आराम मत करो। ऐसा नहीं कि आज आपके महीने की सैलरी आपने, मान लीजिए आप एक गवर्नमेंट जॉब आपने पा ली छोटी ग्रेड की, तो आप वहीं रुक गए। नहीं, आपको उससे भी अच्छी पानी है, प्रमोशन के लिए काम करना है, आपको नई नौकरी के लिए काम करना है। ठीक है, जब तक आपका बेस्ट ना मिल जाए आपको, तब तक आप रुको मत, तब तक आप लगातार कोशिश करते रहो, चाहे वो आप प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो। ठीक है भाई, चलें अब मैं बात करता हूँ आपसे कुछ थोड़ी सी अपने कोर्स से संबंधित, क्योंकि आज कोर्स में आपका लॉजिकल का लास्ट डे है। देखिए भाई, मैं अर्थमेटिक के 16 टॉपिक हम वहाँ कर चुके, लॉजिकल का 8वां टॉपिक आज जाएंगे। ठीक है, तो आज हम 8वां टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। कॉज एंड इफेक्ट आपका लास्ट टॉपिक बचा था, भगवान ने चाहा तो टॉपिक भी आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब तो क्लास स्टार्ट कर दे तो हो ही जाएगा, लेकिन कहते हैं कि उसकी मर्जी के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और अब मैं बात करूँगा उस घटना की जिसने आपको हम सबको झकझोर दिया। 14 अगस्त को एक घटना हुई जिसमें एक मंदिर धस गया शिमला के अंदर। ठीक है, उस मंदिर में उस टाइम पर जो सूचना थी वो 50 लोगों की जान की थी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा देश आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ था। तो उस घटना पर मैंने भी बल नहीं दिया, क्योंकि आपका आज़ादी का जश्न थोड़ा फीका पड़ जाता। अब आप आज़ादी का जश्न मना चुके हैं, तो उस घटना को भी देखा जाए तो वो घटना भी सोचनीय है, निंदनीय है। एक मंदिर धस गया जिसमें 50 लोगों की जान तो जा ही चुकी है और कुछ की कंडीशन क्रिटिकल है। तो ऐसी घटनाएं बार बार हमारे देश में हो रही हैं, जहाँ पर चाहे मंदिर का धसना हो चाहे ज़मीन का धसना हो, फिर चाहे वो ट्रेन पलटी वो घटना हो। देखिए, ये घटनाएं आकस्मिक घटनाएं हैं, प्रेम घटनाएं तो नहीं है, लेकिन किसी का जीवन क्यों ऐसे ख़त्म हो। मान लिया मैंने कि मौत हमारी अंतिम सच्चाई है। भाई, ये अंतिम सत्य है कि मौत सभी की आनी है, आपकी भी आनी है, हमारी भी आनी है। तो मैं तो चाहता हूँ मेरी मौत जब आए तो क्लास लेते हुए आए, कि मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ और अब उसी टाइम आ जाए। सबसे अच्छी मौत वही होती है कि आप जिस काम से प्यार करते हो वही काम करते करते आपका अंत हो। जैसे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम शिक्षा के प्रति बहुत ही सजग थे। उनकी जो मृत्यु आई वो भी कब आई, जब वो एक कॉलेज के फंक्शन में मोटिवेशन स्पीकर थे या मोटिवेशन कुछ बातें बता रहे थे, तब उनकी मौत हो। ऐसी मौत भगवान किसी किसी को देता है। जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को दी गई, भारत रत्न प्राप्त करता डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, देखो मौत एक अंतिम सत्य है, लेकिन ऐसी मौत भगवान ना हो किसी की हो गए। ठीक है, अब जो हो गया है उसके प्रति हम केवल एक शांति ही के लिए ही अपील कर सकते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यदि कोई फंड रेज हो रहा हो जहाँ उनके परिवार के लिए फंड की उपलब्धता हो, मैं कोई कुछ नहीं चला रहा हूँ कि आपके लिए आपसे फंड मांगूंगे, लेकिन जहाँ कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट संस्था द्वारा या किसी भी संस्था द्वारा कहीं ऐसा कोई अकाउंट खोला गया हो जहाँ पर फंड की आवश्यकता हो, उन 50 जो लोग मर चुके हैं या जो लोग घायल हैं उनके परिवार वालों के लिए जो
पैसा दिया जाए तो इसमें आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। मेरे कहने पर जो आपने ट्रेन हादसे में जो किया था उसके लिए मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ, आपका बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। तो ऐसे कामों में आप पैसा ज़रूर लगाएं, ठीक है जी। तो इस बात का भी याद रखें तो हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और अपनी दुख अंदर से दुख वाली जो आवाज़ें है उस आवाज़ों को थोड़ा एक और करते हुए, क्योंकि ये दुख जो है वो ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि दुख सोचनीय है, ठीक है। तो अब हम क्लास की बात करते हैं। भारी मन से हमें क्लास तो पूरी करनी ही होगी भाई। अब क्लास की बात करते हैं। क्लास में आपने देखो लॉजिकल में वेन डायग्राम कर लिया और एक आपने स्लॉक्स कर चुके जो टॉपिक मेनली एनालिटिक्स का है, लेकिन हमने स्लॉक्स को कर लिया। फिर हमने स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन और स्टेटमेंट एंड एक और किया हमने कौन सा, अजम्पशन। आज है हमारा कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है भाई। इसके बाद हम या तो पजल स्टार्ट करेंगे, सेटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट करेंगे। और जो पजल और सेटिंग होगा, जैसे कि मैंने कहा कि मैं आपको जो भी टॉपिक करा रहा हूँ वो बिल्कुल एक्स्ट्रा लेवल तक का करा रहा हूँ, ठीक है। तो कोई दिक्कत है नहीं, जो भी टॉपिक है वो बैंक तक का करा रहा हूँ मैं आपके लिए, तो इतनी कोई परेशानी आपको लेने की आवश्यकता तो है ही नहीं। तो आप बेचिंतित होकर बैठे, कोई दिक्कत नहीं है, आपका टॉपिक जो है पूरा होगा। पजल में हम आराम से 7 से 8 लेक्चर लेंगे, बैंक तक करेंगे। ऐसे हम सिटिंग में लेंगे 7 से 8 लेक्चर, कोई दिक्कत नहीं, आराम से ख़त्म करेंगे। हमें इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, समझ गए। तो मैं यही कहूँगा कि अपना ख्याल रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक आज हमारा टॉपिक है कॉज एंड इफेक्ट। देखो भाई, कॉज एंड इफेक्ट टॉपिक में बेसिकली है क्या, बेसिकली ये है, देखो आपके लिए 2 कथन देगा, ए और बी, 2 स्टेटमेंट आपने देगा और आपको देख करके बताना है इसमें कौन सा कॉज है और कौन सा इफेक्ट है, कौन सा कॉज है और कौन सा इफेक्ट है। आपके पास वहाँ पर 5 ऑप्शंस होते हैं, 1 2 3 4। पहला ऑप्शन क्या होता है कि मान लीजिए ए तो क्या है, कॉज है, और बी क्या है, इसका इफेक्ट है। बी क्या है, इसका इफेक्ट है। मैं समझाऊंगा अभी, रुको एक मिनट, पहले ऑप्शन समझा दूँ आपके लिए। दूसरा क्या होता है कि बी कॉज है और ए इफेक्ट है। तीसरा क्या है, ए एंड बी दोनों ही क्या है बेटा, कॉज हैं। चौथा क्या होता है बेटा कि ए एंड बी दोनों ही किसी एक, कोई भी एक हो सकता है, सिंगल कॉज के इफेक्ट है, ठीक है। सिंगल कॉज के इफेक्ट है। आपको दिख रहा है मेरे से, ये दिखाओ, एक मिनट हो गई। ठीक है, दोनों ही क्या है बेटा, सिंगल कॉज के इफेक्ट हैं। और चौथा क्या है, ए एंड बी दोनों ही इफेक्ट है किसके, अलग अलग स्वतंत्र कॉज को, इंडिपेंडेंट कॉज के, इंडिपेंडेंट कॉज के क्या है बेटा, ये इफेक्ट है। समझ गए मेरी बात को। क्या आता है, जैसे देखो मैंने आपसे कहा कि मैं अगर 2 पहले स्टेटमेंट कह रहा हूँ कि यूट्यूब पर दिलीप सर रीजनिंग के द्वारा, दिलीप सर के द्वारा रीजनिंग का ये बैच 0 to 0 बैच चलाया जा रहा है। रीजनिंग का 0 to 0 बैच चलाया जा रहा है। स्टेटमेंट भी है क्या, इस बैच से, स्टेटमेंट भी है कि इस बैच से पढ़े हुए विद्यार्थियों के सिलेक्शन हुए या उनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई। तो इसमें आपसे पूछेगा कौन सा कारण है, कौन सा प्रभाव है। तो देखो कारण क्या है, कारण ये था कि जो सर ने एक रीजनिंग का 0 to 0 बैच यूट्यूब पर फ्री में आपके लिए अवेलेबल करवाया विद प्ले लिस्ट पूरा। उसका प्रभाव देख रहे हो क्या मिला, प्रभाव ये हुआ कि जो बच्चे उस बैच से पढ़े उनका सिलेक्शन हो गया। समझिए मेरी बात को, जो बच्चे पढ़े उनका सिलेक्शन हो गया, ये प्रभाव देखने को मिला। अब एक और बात मैं आपसे कर लूँ कि जो मैंने आपको 5 ऑप्शन दिए, 5 ऑप्शन आते हैं वही 5 आते हैं और एसएससी में कोई 4 दे देगा इनमें से। पहला क्या आया, पहला आया कि एक कारण है, दूसरा प्रभाव है, ठीक है भाई। 2 स्टेटमेंट दिए उसने कहा, तो हमने पहला कहा भाई कि हो सकता है कि एक कारण हो, दूसरा उसका प्रभाव है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि दूसरा कारण है, ए प्रभाव है। ये तो आप समझ जाओगे भाई, 2 ऑप्शन तो आप समझ जाओगे आराम से। तीसरा क्या है कि ए और बी दोनों ही कारण हैं, जब कोई प्रभाव आपको ना लगे। जैसे कि मैंने कहा
कि यूट्यूब पर रीजनिंग का 0 to हीरो बैच चलाया गया। दूसरा क्या था, दिलीप संघ ने बच्चों के सिलेक्शन के लिए बहुत मेहनत की। इसका मतलब क्या है कि दोनों ही क्या है कारण है, इसके प्रभाव कुछ अलग अलग हो सकते हैं बट दोनों ही क्या है कारण हैं। एक ऑप्शन तो ये हो जाएगा कि ए और बी दोनों ही क्या है बेटा, दोनों ही कारण हैं, ठीक है। चौथा जो ऑप्शन आया वो है कि ए और बी जो दोनों हैं वो सिंगल कॉज के इफेक्ट है। इसका मतलब क्या कि कुछ बच्चों का 0 to हीरो बैच कर पढ़ करके गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो गया। दूसरा क्या था कि दिलीप संघ ने कंटेंट के इस बैच के कंटेंट के लिए बहुत मेहनत की। ये दोनों ही क्या हैं, प्रभाव हैं। इसका कारण क्या था, कारण ये था कि एक बैच चलाया गया था, ठीक है। उस बैच को सफलता के लिए दिलीप संघ ने मेहनत भी की थी और वहाँ से बच्चों का सिलेक्शन हुआ, तो एक कारण के क्या है, प्रभाव है। पांचवा क्या है कि दोनों ही इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र कॉज के इफेक्ट हैं। यानी कि जैसे कि एक स्टेटमेंट आया कि 0 to हीरो बैच के सभी छात्रों का गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो गया। आज दिल्ली में छुट्टी मनाई गई। दोनों ही क्या है बेटा, दोनों ही प्रभाव हैं, कोई अलग अलग इफेक्ट के। कैसे कि बैच का सिलेक्शन हुआ, इसका इफेक्ट इसका कॉज अलग होगा, और दिल्ली में आज छुट्टी है, इसका कॉज अलग है। कॉज चाहे कुछ भी हो सकता है कि छुट्टी क्यों है, कि मान लीजिए आज 15 अगस्त इसलिए छुट्टी है, या मान लो आज सिलेक्शन बात यह है कि दिलीप सर ने बहुत अच्छा कंटेंट मान ली प्रोवाइड किया था तो आ गया। तो ये 5 ऑप्शन है जो आपको देख रही है मेनली, ठीक है। 2 स्टेटमेंट 5 ऑप्शन, या तो एक कारण है दूसरा प्रभाव है, दूसरा कारण है एक प्रभाव है, दोनों ही स्वतंत्र कारण है, एक कारण के दोनों प्रभाव है, और दोनों ही अलग अलग कारण के अलग प्रभाव। समझ गए विदाउट। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला, अच्छा इसको लिख रहे पहले, कौन कैसे कैसे ऑप्शन आएंगे। पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिए भाई, the residents reported to increased criminal activities in the area of the local police station. May criminal were arrested by searching the residence of the suspected individuals. निवासियों ने स्थानीय पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को सूचना दी। संदिग्ध व्यक्तियों के आवास की तलाशी लेकर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। बताओ भाई कौन सा कॉज है, कौन सा इफेक्ट है, ये बताओ। क्या पुलिस वैसे ही किसी को गिरफ्तार कर लेगी? पहले सूचना दी गई होगी, पहले उन्होंने कहा पुलिस स्टेशन जा कर के कि हमारे यहाँ पर आपराधिक गतिविधि बढ़ रही हैं, इसकी सूचना दी गई। और सूचना के बाद पुलिस ने क्या किया, संदिग्ध जो व्यक्ति थे जो लगता था कि ये अपराध कर सकते हैं, उनके घर की क्या ली, तलाशी ली, और उनको जो भी हो पाया उनको या तो जेल में डाला होगा या कुछ भी किया होगा। लेकिन पहला क्या है, पहला उसने क्या है, रिपोर्ट कराई होगी। पहले क्या कराई होगी, उसने रिपोर्ट कराई होगी। तो इसमें क्या है, पहला तो क्या है बेटा, पहला है कॉज, और दूसरा क्या है, दूसरा है इसका इफेक्ट। पहला है कॉज और दूसरा क्या है इसका बेटा, दूसरा है इफेक्ट। समझे, पहला कॉज है दूसरा इफेक्ट है, लिखे इसको। तो पहले क्या है, वहाँ पर सूचना दी गई होगी पुलिस स्टेशन में कि हमारे यहाँ पर आपराधिक गतिविधि बढ़ रही हैं। उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ होगा, वहाँ पर पुलिस ने छापामारी की होगी। जो लोग संदिग्ध थे, लगता था कि ये चोरी कर सकते हैं, उनके घर पर छापामारी की गई होगी। समझ गए भाई, लिखे इसको करें। पहला कॉज है, सेकंड इफेक्ट है। करें भाई इसको। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट हैड अवॉर्डेड अ हाई स्टेक रिवार्ड स्कीम टू सच पर्सन्स हु मे प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द सस्पेक्ट। सरकार ने ऐसे व्यक्तियों के लिए एक उच्च हिस्सेदारी पुरस्कार की योजना शुरू की थी जो संदिग्ध के बारे में कोई भी जानकारी प्रदान कर सकते थे। 4 members of a family were brutally murdered by अनआइडेंटिफाइड गनमैन। अज्ञात बंदूकधारियों ने एक ही परिवार के 4 सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी। बताओ भाई कौन सा कॉज है, कौन सा इफेक्ट है। देखो भाई,
इसमें हुआ क्या कि कुछ अज्ञात बंदूकधारी आए, उन्होंने क्या किया, एक परिवार के 4 सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी। उसके बाद उन्होंने अब उसकी रिपोर्ट पुलिस में कराई होगी, तो उसके बाद सरकार ने क्या कहा, जो बंदूकधारी थे उनके लिए एक क्या है, पुरस्कार की योजना शुरू की थी कि जो संदिग्ध को पकड़ेगा, जो संदिग्ध के बारे में कोई भी जानकारी देगा उसको हम क्या करेंगे, उसके लिए उचित इनाम देंगे। ठीक है, तो यही तो था। तो इसमें क्या है, दूसरा कॉज है, पहला इफेक्ट है। दूसरा कॉज है और पहला इफेक्ट है। देखिए भाई, अच्छा क्या है कि 4 मेंबर्स ऑफ फैमिली वर ब्रूटली मर्डर्ड बाय द अनआइडेंटिफाइड गनमैन, स्टेट रिवॉर्ड। देखिए भाई, दोनों ही, नहीं नहीं, सुने सुने सुने, दोनों ही क्या है ये, दोनों ही इफेक्ट हैं किसी सेम कॉज की। दोनों ही इफेक्ट हैं किसी सेम कॉज की, क्योंकि सेकंड कॉज है, फर्स्ट इफेक्ट है बेटा। सेकंड इज तो क्या है बेटा, कॉज है, और फर्स्ट क्या है बेटा, फर्स्ट इफेक्ट। फर्स्ट इफेक्ट वही है, क्योंकि पहले उसने उनकी उनकी हत्या की थी, तो क्या किया है, सुल्तान ने नाम रखी कि भाई ऐसे किया जाए। तो सेकंड कॉज है और पहला क्या है, पहला इफेक्ट। लिखिए इसको भाई, सेकंड कॉज है और पहला इफेक्ट है। आराम से लिखे भाई। जी बिल्कुल, सेकंड कॉज है, फर्स्ट इफेक्ट है। जी बिल्कुल यही है। Nimble it's and that जी, और उसने कहा, देखो 4 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली वर ब्रूटली मर्डर्ड बाई अनआइडेंटिफाइड। पहले एक परिवार के जो 4 सदस्य हैं उनको मारा गया है बेटा। भारत सरकार ने क्या कहा है कि भाई एक हम उचित इनाम देंगे जो भी इनको आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, लिखो भाई। अगला क्वेश्चन है, देयर हैव बीन स्पोरेडिक इवेंट्स ऑफ स्टोन पेल्टिंग थ्रू आउट द डे इन द अफेक्टेड एरियाज इन द सिटी। शहर के प्रभावित इलाकों में दिन भर पथराव की छुटपुट घटनाएं हुई। Many wounded people were brought to the nearby hospitals from the affected city. कई घायल लोगों को प्रभावित शहर से नज़दीकी अस्पतालों में लाया गया। ये तो भाई आप सबको पता है कि पहले पत्थरबाजी हुई होगी, उसके बाद ही लोग घायल होंगे और वो नज़दीकी अस्पताल में जाएंगे। ठीक है, तो ये तो आप सबको पता है कि पहले क्या हुआ था कि शहर में जो भी प्रभावित इलाके थे, जहाँ दिन भर क्या हुआ, पथराव हुआ है, पत्थर फेंके गए हैं, तो पहले पथराव की घटना हुई थी। उसके बाद तो क्या हुआ बेटा, जो लोग हैं उनको नज़दीकी अस्पतालों में लाया गया। ठीक है, तो पहला तो क्या है बेटा, पहला कॉज है और सेकंड इफेक्ट है। फर्स्ट तो गया बेटा, फर्स्ट है कॉज, और सेकंड क्या है बेटा, सेकंड है इफेक्ट। कारण क्या था, कारण ये था कि वहाँ पत्थरबाजी हुई, उसके बाद जो वहाँ पर जो लोग प्रभावित हुए थे उनको कहाँ से लाया गया, शहर के नज़दीकी अस्पतालों में। तो पहला कॉज है बेटा और सेकंड क्या है, इफेक्ट है। लिखें इसको। ये टॉपिक ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 40 मिनट में हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो ऐसी कोई आवश्यकता आपको है नहीं, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता है। वो जो आपके पास नहीं है बेटा उसको नहीं लगाते, और आपके पास क्या नहीं है बेटा, आपके पास दिमाग नहीं है। ठीक है, लिखिए इसको आराम से। अगला क्वेश्चन करें। इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, इसके मैं आपको बताऊं कि आपके लिए इसका वो पीडीएफ में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आराम से लिख लिया करें, और लिखें तो ज़्यादा अच्छी बात है। अपने हाथ से नोट्स बनाए साथ के साथ, ये पीडीएफ का वेट ना क्या करें बेटा, पीडीएफ का वेट करने वाले वेट ही करते रह जाते हैं। ठीक है, तो वेट ना करें, साथ के साथ ही हाथ से नोट बनाएं। हैवी शावर आर एक्सपेक्टेड इन द सिटी एरियाज ड्यूरिंग द नेक्स्ट 48 आवर्स। अगले 48 घंटों के दौरान शहरी इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। दूसरा कहता है, इंटर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट शेड्यूल्ड फॉर द वीक वाज कॉट ऑफ। सप्ताह के लिए निर्धारित इंटर क्लब टूर्नामेंट रद्द कर दिया गया। ठीक है, अब बताओ भाई कौन सा कॉज और कौन सा इफेक्ट है, बताएं भाई आप, कौन सा कॉज है कौन सा इफेक्ट है। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ आपको बताने का। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिंपल सवाल था भाई,
इसमें कोई दिक्कत तो आपको होनी नहीं थी, लेकिन कोई नहीं। देखो पहले क्या है, बारिश की संभावना है, तो ये तो क्या हो गया बेटा, एक तो क्या है बेटा, एक तो कॉज है और दूसरा क्या है बेटा, दूसरा इफेक्ट। क्योंकि पहले बारिश की संभावना थी, ये तो कारण था। इसका प्रभाव क्या पड़ा, इसका प्रभाव ये पड़ा कि सप्ताह भर के लिए जो सप्ताह निर्धारित इंटर क्लब टूर्नामेंट था उसको रद्द कर दिया गया है। ठीक है, तो पहला कॉज है, दूसरा इफेक्ट है। लिखें इसको, लिखें आराम से। जी बिल्कुल, जो आप क्लास आप देखते हो बेटा, ये जो आपकी क्लास मात्र 40 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, अब मान लीजिए कुछ भी ख़त्म हो जाएगी, वो क्लास बेटा बहुत मेहनत से बनती है। इस क्लास के पीछे बहुत मेहनत होती है, क्योंकि देखो मेरे पास ना तो कोई टीम है फिलहाल, तो आपको पता है पीपीटी भी मुझे बनानी है, आपको पूरा सेटअप भी लगाना है, सब कुछ करना होता है। तो बेटा ये क्लास बहुत मेहनत से बनती। तो इस क्लास को शेयर किया करो, लाइक किया करो, कमेंट किया करो, सब्सक्राइब किया करो बेटा। ठीक है, आपके पॉजिटिव कमेंट हमें अच्छा आगे करने के लिए अच्छा, हम लोग कहते हैं कि मोटिवेट करते हैं कि हम आगे अच्छा और कर सकें। इस क्वेश्चन को करें भाई, क्वेश्चन सिंपल है। Government has decided to distribute part of the good food grains stock throughout public distribution system to people below the poverty line. सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न भंडार का कुछ हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को वितरित करने का निर्णय लिया। There has been a bumper खरीफ crop from the last 2 season. पिछले 2 सीजन में खरीफ की बम्पर फसल हुई है। बताइए भाई कौन सा सही होगा। and then really then into it. देखिए इस बात को याद है, समझिए। देखें, एक एंड दो दोनों ही क्या है बेटा, दोनों ही इफेक्ट हैं किसके, किसी इंडिपेंडेंट कॉज के, किसी इंडिपेंडेंट कॉज के इफेक्ट हैं बेटा। दोनों ही प्रभाव है किसी स्वतंत्र कारण के, कोई अलग अलग कारण रहे होंगे जिसके ये प्रभाव है। ठीक है, एक के लिए पहले के लिए कोई अलग कारण है, दूसरे के लिए कोई अलग कारण है। तो दोनों ही इफेक्ट, दोनों इफेक्टों के ये अलग अलग क्या है बेटा, कारण हैं, इंडिपेंडेंट कॉजेज हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत। 1 एंड 2 दोनों ही इफेक्ट है किसी इंडिपेंडेंट कॉज के। लिखे इसको, नहीं कोई दिक्कत नहीं बेटा, वो तो सिंपल क्वेश्चन से, इसमें कोई दौरान नहीं है, आपने कर दिया हुए। आगे देखते हैं। There are heavy rain in the city during the past 7 days. Municipal authority has warned people that they should not to consume prepared food available at the stalls on roadside. पिछले 7 दिनों से शहर में भारी बारिश हो रही है। नगर निगम ने प्रशासन के लोगों को चेतावनी दी है कि वे सड़क किनारे ठेलों पर उपलब्ध तैयार भोजन का सेवन ना करें। क्या इनमें कोई करेक्शन लग रहा है आपको, क्या कोई कॉज या इफेक्ट हो सकता है? भाई बारिश होना अलग चीज़ है और ठेलों पर जो उपलब्ध भोजन है उसको करना अलग चीज़ है। तो दोनों ही क्या हैं, दोनों ही कारण हैं, अलग अलग कारण हैं, दोनों ही क्या हैं, कॉज है किसी इंडिपेंडेंट, दोनों ही कॉज है, इसका इफेक्ट नहीं दिया गया, इसके इफेक्ट अलग अलग हो सकते हैं। तो दोनों ही क्या है बेटा, दोनों ही कॉज हैं। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही क्या है बेटा, दोनों ही कॉज हैं। बोथ आर कॉज, समझ लो, दोनों ही क्या है बेटा, दोनों ही कॉज है, दोनों ही क्या है बेटा, कारण है। देखिए 15 मिनट में और आपका एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, इतना ही 40 मिनट्स में हो जाएगा। 25 मिनट्स आपको हुए अभी, 40 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, इतने क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, क्योंकि देखो टाइम पास तो होता है, मैं करता ही नहीं हूँ। जो क्वेश्चन दिया उसको कराया और आगे बढ़े। आपसे बीच बीच में फालतू की बातें करता रहूँगी भाई, बार बार कि लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ये करें, महाकाल के नाम पर ये करें, वो करें। यदि आपको अच्छा लगेगा कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ तो बच्चे अपने आप ही कनेक्ट होंगे, आप अपने आप ही शेयर करोगे। तो बार बार बोलने से फ़ायदा नहीं है।
मैं एक बार क्लास के शुरू में बोलता हूँ या फिर क्लास के लास्ट में। बीच में आपसे टाइम पास तो नहीं करता हूँ क्या, कुछ टाइम पास करें, कभी कुछ आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मुझे टाइम पास करना नहीं आता, बीच में मोटिवेशन बातें बोलना मेरे को नहीं आता। बेफालतू आपकी जो क्लास का टाइम है मैं उसको बढ़ाऊँ। मैं चाहता हूँ कि कम टाइम में अच्छा कंटेंट दिया जाए, ठीक है। ये नहीं कि यूट्यूब पर 2 घंटे में 2 ही क्वेश्चन कराए जाएँ। यदि आप फ्री पढ़ा रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलें यहाँ यूट्यूब पर आकर के। आप कंटेंट दें, अपना कंटेंट खत्म करें, बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करें, अपनी क्लास खत्म करें। आपको 1 घंटे में अपने 2 क्वेश्चन कराए जाते हैं फ्री। बीच बीच में आपसे बेफालतू की 4 बातें की जाती हैं जिससे आपको आप भी खुश और टीचर भी खुश। ऐसी बातें नहीं करनी है मेरे। मैं कम समय में अच्छा कंटेंट देने की क्वालिटी रखता हूँ, मैं क्वालिटी देता हूँ, क्वांटिटी मेरे को नहीं चाहिए। कम स्टूडेंट हो, कम सब्सक्राइबर हो, लेकिन वो ऐसे हो जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें भाई। सिंपल क्वेश्चन में बताएं भाई। द प्राइसेस ऑफ फ्रूट्स हैव ड्रॉप्ड substantially during the last few days. The price of food grains have increased substantially during the last few days. पिछले कुछ दिनों में फलों की कीमतों में गिरावट आई है। पिछले कुछ दिनों में अनाज की कीमतों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। बताइए भाई, दोनों ही आपके सामने हैं। आप इतना तो समझ गए होंगे भाई, देखो कि दोनों में कहीं गिरावट है कहीं बढ़ोतरी है, मतलब ना तो कोई कॉज है और ना ही इफेक्ट है। आपस में क्या बात कर रहा हूँ, वैसे कॉज इफेक्ट है ये, बट आपस में ना तो किसी कॉज है ना कोई इफेक्ट है। तो इसमें क्या है, गिरावट आई होगी तो किसी न किसी चीज़ का इफेक्ट होगा, और यहाँ अनाज की मतलब बढ़ोतरी हुई है तो भी किसी का इफेक्ट है। तो दोनों ही इफेक्ट हैं। क्या सेम कॉज के या इंडिपेंडेंट कॉज के, बताओ। सेम कॉज क्या इंडिपेंडेंट कॉज, मुझे केवल इतना बता दें भाई। इसमें कॉज क्या होगा, सेम होगा या इंडिपेंडेंट होगा, बताएं। बिल्कुल बिल्कुल आपके ऊपर ही नजर है। मतलब अभी तक कोई आंसर सही नहीं आ पा रहा है भाई। देखो भाई, एक चीज़ जिसमें बढ़ोतरी हुई है वो ये है, भाई गिरावट आई है तो कोई ना कोई रीज़न रहा होगा। तो वन और बढ़ोतरी तो भी कोई रीज़न है। तो दोनों ही क्या है बेटा, दोनों ही क्या है, इफेक्ट। दोनों ही इफेक्ट है किसके, किसी इंडिपेंडेंट कॉजेस के, इंडिपेंडेंट कॉजेस के, ठीक है। कोई स्वतंत्र कारण रहे हुए जिनके इफेक्ट हो सकता है फलों की कीमतों में गिरावट क्यों आई है, या तो बारिश पड़ गई होगी, अनाज अनाज की कीमत क्यों बढ़ी है, हो सकता है अनाज कम पड़ रहा होगा, ठीक है। तो दोनों ही क्या है, इफेक्ट है किसी इंडिपेंडेंट कॉज के, किसी इंडिपेंडेंट कॉज के। अगला को बताएं भाई। बताएं इसको, ये सिंपल है, इसको सभी बता दो भाई, सुबह कोई दोहराई नहीं है। बताएं। द रोड ट्रैफिक बिटवीन द टू टाउन्स इन द स्टेट हैज बीन disrupted since last week. The rail traffic between the two towns in the state has been disrupted since last week. देखो भाई, एक तो क्या है मैं आपको बता दूँ, 1 मिनट रुकिए। हाँ जी जी, देखो एक तो मैं आपको बता दूँ तो इसमें क्या है, जो लेटर्स है, जो लेटर्स का जो साइज है, जो फ्रंट साइज है उसको कम कर दिया गया है। तो इसको आप बिल्कुल 360 मेगापिक्सल 720 में ही देखें, ठीक है। राज्य के दोनों शहरों के बीच सड़क यातायात पिछले सप्ताह से बाधित है, और राज्य के दोनों शहरों के बीच रेल यातायात पिछले सप्ताह से बाधित है। बताया भाई। देखें, दोनों ही क्या है बेटा, दोनों ही इफेक्ट हैं, दोनों ही इफेक्ट हैं किसके, किसी सेम कॉज के। कोई सेम कॉज है जिसके ये इफेक्ट है, ठीक है। कोई समान कारण है, एक ही कॉज है, सेम कॉज के इफेक्ट हैं। सेम कॉज कह दूँ या कह दूँ सिंगल कॉज के इफेक्ट हैं, इसकी सिंगल कॉज। एक कोई समान कारण है जिसके दोनों प्रभाव हैं, एक समान कारण जिसके दोनों प्रभाव हैं। ये बिल्कुल
आपके 10 मिनट की क्लास होने कोई दिक्कत नहीं है। बताएं, अगला देखो, अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आपके लिए 1 रुपये का सवाल। ये सवाल आपके लिए अभी ज़िंदगी का है, गवर्नमेंट जॉब पाए बेटा, बताएं। करें सवाल को, मैं थोड़ा जब तक देख रहा हूँ। करें भाई। जी जी, देखें, अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊँ, क्वेश्चन पर स्टार लगा रहे हो, क्वेश्चन अच्छा। देखो, मेनी पीपल लेफ्ट फ्रॉम द सिटी फॉर देयर नेटिव प्लेसेस ड्यूरिंग द समर मंथ्स। मैनी टूरिस्ट गैदर्ड इन द सिटी ड्यूरिंग समर मंथ्स। गर्मी के महीनों के दौरान कई लोग शहर से अपने मूल स्थान की ओर चले गए, और गर्मी के महीनों के दौरान शहर में कई पर्यटक एकत्रित हुए। देखो, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही आपको पता है इफेक्ट है, आपको दिख रहा है, दोनों ही क्या है, ये प्रभाव है। क्योंकि गर्मियों के महीनों में कोई ना कोई कारण रहा होगा जिसके दौरान जो कई लोग हैं वो शहर से कहाँ गए, अपने मूल स्थान या अपने गाँव आ गए। समझे? कोई ना कोई इसके लिए रीज़न रहा होगा, कॉज रहा होगा, जिसके कारण क्या है, इफेक्ट ये देखने को मिला, गर्मी के महीनों के दौरान कई लोग शहर से अपने मूल स्थान की ओर आ गए। ठीक है। दूसरा क्या है, गर्मी के महीनों के दौरान शहर में कई पर्यटक एकत्रित होते हैं। कोई ना कोई रीज़न रहा होगा, भाई गर्मी गांव में ज़्यादा हुई तो शहर में आ गए होंगे, तो दोनों ही इफेक्ट है कि किसके बेटा, इस स्वतंत्र कारणों के, यानी कि कोई इंडिपेंडेंट कॉजेज़ के, इंडिपेंडेंट कॉजेज़ के इफेक्ट हैं। समझ गए? स्वतंत्र कारण रहे होंगे जिनके क्या हैं, ये इफेक्ट हैं। आपको कहा था मेरे पाँचवां है, पाँचवां है, चौथा कौन सा है, ये स्वतंत्र कारणों के प्रभाव है। आपको ये होना चाहिए बेटा, ठीक है, इफेक्टेड इन किसके, स्वतंत्र कारणों के। अगला देखें भाई, अगला क्वेश्चन करें, इसको लेके आओ, अगला करें। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, इसको लिख लो, जब आएगा धीरे धीरे आएगा। आ गया? There are hardly any visible activity in the city and the shops are closed. शहर में ना केवल और गतिविधि दिखाई दे रही है और दुकानें बंद हैं। कर्फ्यू हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इन द सिटी। शहर में कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है। भाई ये तो आपको पता है कि शहर में कर्फ्यू घोषित होगा तो ना तो कोई गतिविधि होगी और दुकानें क्या रहेंगी, बंद रहेंगी। या तो आप सभी को बताए। सेकंड क्या है इसमें, सेकंड क्या है इसमें भाई, सेकंड है कॉज। सेकंड तो इसका क्या है, कॉज है। और फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है इसका इफेक्ट। सेकंड इसका कॉज है और फर्स्ट क्या है इसका, फर्स्ट है इफेक्ट। समझ गए? सेकंड इज कॉज एंड फर्स्ट इज इफेक्ट। और बताएं भाई, करें इसको। जी 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी 34 मिनट आपकी क्लास हो गई बेटा। देखिए, सेकंड कॉज है, फर्स्ट इफेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। आए हाय, ये तो आपके मन की बात आ गई। रोमियो जूलियट आ गए। रोमियो और जूलियट। रोमियो लव्ड ब्यूटी एंड इनोसेंस और जूलियट वाज ब्यूटीफुल एंड इनोसेंट। अच्छा मुझे एक बात, ये लड़के बताएं, लड़कियां नहीं, सिर्फ लड़के बताएंगे, क्या ये ब्यूटी और इनोसेंस एक साथ होना हो सकता है, एक साथ पॉसिबल है ये कि ब्यूटी भी और इनोसेंस भी हो? बताओ, क्या ये पॉसिबल है कि ब्यूटी और इनोसेंस एक साथ ही पॉसिबल हो? मैं बोलो। ये लड़कियां तो हाँ ही करेगी, लड़कियों को छोड़ो, पूरी तो बात यहाँ पे हो रही ब्यूटी इनोसेंस, वो तो छोड़ो। देखो चलिए, ये पॉसिबल, ठीक है। देखें हम, रोमियो को ब्यूटी यानी सुंदरता और इनोसेंस यानी मासूमियत पसंद है, और लड़की मासूम हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, जैसे पॉसिबल लड़की मासूम हो, करना करना। ठीक है बेटा, देखें तो रोमियो को सुंदरता और मासूमियत पसंद है, और जूलियट खूबसूरत और मासूम थी। भाई ये तो प्रभाव था
तो रोमियो को ये तो कॉज था कि रोमियो को सुंदरता मासूम, इसका प्रभाव देख लो क्या मिला, मतलब प्रभाव उसको जूलियट से प्यार हो गया। तो क्या कॉज इफेक्ट जरूरी है? उसने प्यार की बात कहूँ तो उसने ये कहा कि जूलियट खूबसूरत और मासूम थी, ठीक है मान लिया, और रोमियो को सुंदरता और मासूमियत पसंद थी। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये कॉज है कि जूलियट खूबसूरत और उसका इफेक्ट क्या हुआ कि रोमियो को सुंदरता और मासूमियत पसंद आ गई? नहीं भाई, दोनों ही क्या है, दोनों ही कॉज है, दोनों ही कॉज है। कैसे कि रोमियो को सुंदरता और मासूमियत पसंद थी, इसलिए रोमियो को क्या हुआ, एक सुंदर लड़की और मासूम जो जूलियट थी उससे प्यार हो गया, और जूलियट खूबसूरत और मासूम थी इसलिए रोमियो को उससे प्यार हो गया। अब दोनों ही क्या है, दोनों ही कॉज है, इसमें कोई किसी का इफेक्ट नहीं है। समझा मेरी बात को? मेरी बात को बारीकी से सुने और समझे कि रोमियो को सुंदरता पसंद थी, सुंदरता और मासूमियत पसंद थी, क्योंकि वो एक ख्वाबों की ज़िंदगी जी रहा था, उसमें उसको दिख रहा था कि सुंदरता और मासूमियत एक साथ मिल सकती हैं और लड़की और मासूम हो सकती है, ठीक है, समझे? तो और दूसरा कि जूलियट खूबसूरत और मासूम थी, इसके पीछे देखिए, जूलियट खूबसूरत और मासूम थी इसलिए रोमियो को इससे प्यार हुआ, इसका इफेक्ट हो जाएगा, कॉज हो जाएगा ये। रोमियो को सुंदरता और मासूम पसंद थी, ये कॉज है, इसका इफेक्ट क्या होगा जब जूलियट को रोमियो को जूलियट से प्यार हो गया है। तो दोनों ही क्या है बेटा, दोनों ही कॉज है, दोनों ही क्या है बेटा, ये दोनों ही कॉज है। लिखे, वन इंटू बोथ आर कॉज। बोथ आर, ये दोनों ही क्या है बेटा, दोनों ही कारण है, दोनों ही कारण है। ये भी कॉज है और ये भी कॉज है, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन, रोमियो जूलियट मतलब आपके तन मन धन सब कर गया है। रोमियो जूलियट सर क्या बात कर रहे हो, रोमियो जूलियट की बात कर दी आपने सर, मन को संतुष्ट कर दिया सर आपने, अपने मन की बात छीन ली सर। चलिए जूलियट थोड़ा सरकार पर ध्यान दी, सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है कि द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज, सरकार वो भाव वाली सरकार नहीं, ये हमारी जो सरकार है, जो केंद्र सरकार क्या कर रही है, जो भी सरकार तो ये कह रही है कि रोमियो जूलियट तुम घर से बाहर ही नहीं निकल सकते, ठीक है, मिलना तो बहुत दूर की बात है। कि द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल बाई 10% विद इमीडिएट इफेक्ट, सरकार ने तत्काल प्रभाव से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10% की बढ़ोतरी कर दी। द ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैव डिसाइडेड टू इंक्रीज द क्रूड ऑयल प्रोडक्शन बाई अबाउट 20% ड्यूरिंग द नेक्स्ट क्वार्टर, तेल उत्पादक देशों ने अगली तिमाही के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन लगभग 20% बढ़ाने का फैसला किया। देखें हम, यदि मैं एक तरह से देखना चाहूँ यहाँ पर, तो दोनों ही इफेक्ट, सरकार ने जो कीमत बढ़ाई वो भी इफेक्ट है, और अगले तिमाही में कच्चे तेल का उत्पादन जो हुआ 20% जो बढ़ाने का फैसला किया वो भी इफेक्ट है। लेकिन मैं कहूँ समय इसमें ये तो 1% चांस है जो मैंने बोला है, लेकिन इसमें चांस क्या ज़्यादा, इसमें चांस बेटा ज़्यादा ये है क्या, एक मिनट टॉपिक, चांस में यही है और यही आपका सही है कि सेकंड तो क्या है बेटा, इसमें सेकंड कॉज है, जो तेल उत्पादक जो देश है वो कच्चे तेल पर 20% की क्या कर रही है, बढ़ाने का फैसला लिया है। तो सरकार ने क्या किया है, तुरंत ही अपने 10% की बढ़ोतरी कर दी है। तो तुरंत ही किया है क्या, तत्काल प्रभाव से किया है क्या? नहीं बेटा, फिर तो गलत हो जाएगा, तत्काल प्रभाव से कहा है तो गलत हो जाएगा। इसमें कहा है इमीडिएट इफेक्ट, कहा है इमीडिएट, अच्छा, और ये तिमाही जो 20% आएगा तब 10% की बढ़ोतरी कर दी है। दोनों ही इफेक्ट है भाई, ए एंड बी दोनों ही इफेक्ट है, इंडिपेंडेंट कॉजेस, इंडिपेंडेंट कॉजेस के, समझ गए? दोनों ही क्या है, दोनों ही इफेक्ट है किसी स्वतंत्र कारण के इफेक्ट है, ठीक है। हाँ मुझे पता है मैं सिंगर हूँ, मेरी सिंगर था, मेरे मत लगाओ भाई, ये आगे सूझी है वो सुंदरता पर काला धब्बा है, नजर न लग जाए इसलिए, ठीक है जी। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, 1 रुपये का सवाल। अच्छा टाइम हो गया, तभी बोलूँ कि कैसे विचलित हो रहे हो तुम लोग। देखो आपका ज़्यादा समय मैं लूँगा नहीं, केवल अपना हुआ जो हर बार कहता हूँ
तो लाइक कर दिया करो भाई, कमेंट कर दिया करो मेरे भाई, शेयर कर दिया करो मेरे भाई, सब्सक्राइब कर दिया भाई। जो रीजनिंग की जो बुक आने वाली है बेटा, वो बुक बहुत जल्दी आने वाली है मार्केट में, तो तैयार रहें। आते ही आपको तहलका मचा देना है, ठीक है। क्या मचाना है? आते ही तहलका। टेलीग्राम चैनल जो है बेटा, उसका नाम क्या है? रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा। वैसे तो आपको क्या है, इसका लिंक मिल जाता है नीचे, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा। जो इंस्टाग्राम है बेटा, चाहे वो भी क्या है, रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा। जो फेसबुक पेज है बेटा, वो भी क्या है, रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा। और जो टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ पर आप अपने डाउट भेज सकते हो, मुझसे कुछ बातें कर सकते हो, वो है दिलीप रीजनिंग डाउट सॉल्व। रीजनिंग डाउट सॉल्व, यहाँ पर आप मुझसे बातें कर सकते हो, अपने क्वेश्चंस भेज सकते हो, ठीक है। फिर क्लास तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और देखो वही बात है, मुझे नहीं पता वो कैसे करना है, लेकिन हमें अपना परिवार बनाना है। अच्छा कंटेंट मैं दे रहा हूँ, और आप उस कंटेंट का मेरी रिप्लाई अच्छा कीजिए भाई। भाई आपको यदि कंटेंट में कोई आपको कमी दिख रही हो, कंटेंट आपके लिए बेस्ट मिल रहा है, कंटेंट में कहीं कोई कमी आपको दिख नहीं रही है, कि कहीं कोई कमी आपको कंटेंट में दिख रही हो, यदि ऐसा है कंटेंट में आपको कमी दिख रही है, तो आप मुझे बताएं कि कंटेंट में ये कमी है, उसको सुधारा जाएगा। कंटेंट आपको एकदम अच्छा प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आपका फ़र्ज़ क्या बनता है, क्लास को शेयर करने का, लाइक करने का, कमेंट करने का, अच्छे पॉजिटिव कमेंट, जिससे हमको अप्रिसिएशन मिले। हाँ, मुझे ये सकता है कि मुझे यहाँ पर वैसे वही स्टूडेंट चाहिए जो पढ़ना चाहते हैं। वही फालतू स्टूडेंट, उनके लिए बहुत यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आपसे बेकार की बातें की जाती हैं, फलाना ठिकाना। मैं नहीं कहूँगा बातें, बेफालतू कंट्रोवर्सी करना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ सिर्फ वही आए जिसको पढ़ना पसंद है, क्योंकि मुझे भी सिर्फ पढ़ाना ही पसंद है। ये नहीं कि बीच में आपसे 4 बातें मैं मोटिवेशन की कहूँ, 4 बातें हंसी मजाक की कहूँ। हाँ, वो कभी कभी चल जाती है हंसी मजाक की बात है। मैं ये नहीं कि पूरी वीडियोज़ में सिर्फ 10 मिनट पढ़ाऊँ और 50 मिनट में आपसे सिर्फ हंसी मजाक ही करूँ। आप हंसी मजाक के लिए यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, उसके लिए भगवान ने इंस्टाग्राम पर रील्स दे दी है, फेसबुक पर शॉर्ट्स दे दिए, ठीक है। बाकी गदर 2 आपने देख ली होगी, मैंने भी देख ली है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। इस बार भी हमारा तारा सिंह वहाँ से पाकिस्तान से एक और लड़की लेकर आया है, बट थोड़ा हेल्प हार देता तो मज़ा आ जाता, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच क्लास। कल फिर आपसे मिलेंगे, फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।